नमस्कार जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सारे शेयर भाइयों के। तो आप लोगों ने थंबनेल ऑलरेडी देख लिया भाई। देखो मैं साफ साफ आप लोगों को क्लैरिटी के साथ बताकर चल रहा हूं। अब मारुति ब्रेजा फिलहाल मत लेना। वो एक टाइम होता है कार को लेने का ना, एक फेज होता है। अभी ये वो राइट फेज नहीं है। क्यों राइट फेज नहीं है, आपको पूरी क्लैरिटी दूंगा, सब कुछ समझाऊंगा यहाँ पर कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। करंट वाली ब्रेजा लेने में बहुत ज्यादा रिस्क है अभी, और आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं समझाऊंगा, आपका लॉस ना हो उसी बारे में ये वीडियो है। साथ ही में ब्रेजा फेसलिफ्ट के अपडेट भी इसमें आपको मिल जाएंगे, आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा कि भाई क्या सीन चल रहा है। सबसे पहले ना कार इंडस्ट्री के थोड़े से ट्रेंड समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी आती है, जैसे आपको वेन्यू याद होगी, जो सबसे पहले वेन्यू आई थी, तो पहली वेन्यू आई थी 2019 में, ठीक है। वो एज अ कॉम्पैक्ट एसयूवी आई थी। 2022 जून के अराउंड उसका फेसलिफ्ट आ गया था। अब जो आया है ना, वो कई लोगों को फेसलिफ्ट लगता है, वो फेसलिफ्ट नहीं है। अब वो है नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन आती है 5 से 6 साल बाद किसी कार की। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला पहली वेन्यू आई 2019 में, तो 22 में आ गया फेसलिफ्ट। तो फेसलिफ्ट की जो साइकिल है ना, 3 से 4 साल के बीच में कभी भी फेसलिफ्ट आ जाता है, और 5 से 6 साल में कंफर्म उस कार के जनरेशन को चेंज करना ही पड़ता है। ये आपने टाटा नेक्सॉन में भी देखा होगा। अब अगर हम बात करें मारुति ब्रेजा की, तो मारुति ब्रेजा भी जून आई थिंक 2022 में आई थी, जो भी आप करंट ब्रेजा देखते हो। और उस ब्रेजा को आए हुए अब हम बैठे हैं नवंबर 2025 में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3.5 साल हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी 6 महीना ऊपर जा चुका है ब्रेजा का फेसलिफ्ट, जिसको आप डिले भी मान सकते हो। पर क्योंकि मारुति एक बड़ी कंपनी है, उनकी सेल बहुत होती है, तो शायद मारुति ने थोड़ा सा ग्रांटेड ले लिया कि भाई कोई बात नहीं, सेल तो आ ही रही है, इतना अर्जेंट नहीं करते, तो उन्होंने फिलहाल विक्टोरियस निकाल दी अपनी। तो यहाँ पर अब रियलिटी क्या है, 6 महीने और बचे हैं। 6 महीने बाद यानी कि जून 2026 में कंप्लीट 4 साल हो जाएंगे मारुति ब्रेजा जो आप देख रहे हो उसे आए हुए। तो इसका मतलब मेरे भाई ये है कि 4 साल के हिसाब से इस कार का जो फेसलिफ्ट है ना, वो ऑलरेडी डिले चल रहा है। अब ये तो हो नहीं सकता कि सीधा नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा ही आ जाए, क्योंकि इतनी ड्यूरेशन इसको हुई नहीं। 4 साल में कोई भी नई जनरेशन नहीं आती कार। सो व्हाट वी आर लुकिंग एट, यहाँ पर कई न्यूज तो ऐसी भी हैं कि जनवरी में ही ब्रेजा आ जाएगी, फरवरी में भी आ जाएगी। पर भाई मैं 6 महीने का टाइम लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि कई बार ब्रांड डिले भी करता है। क्योंकि अगर यार आप लॉजिकल देखो, मान लो आपने कोई भी गाड़ी लेनी हो, आपने आज गाड़ी ली नवंबर में, विद इन 6 मंथ्स भी अगर उस कार का फेसलिफ्ट आ जाए ना, भाई उस कार ओनर की आत्मा जो है ना, बिल्कुल तलबला जाती है। और भाई हो गई, भाई लोन कराया है, पैसे दिए हैं, और 6 महीने के अंदर ही भाई आप देख रहे हो ये तो नया वर्जन आ गया इसका। क्योंकि जनरली क्या होता है, गाड़ी चलाता है आदमी भाई 7 से 10 साल तो चलाता ही है, तो 6 महीने में तो नया नहीं आना चाहिए। चलो 2-3 साल बाद आ जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, कभी ना कभी तो आना ही था। पर सोचो भाई 3 से 6 महीने में फेसलिफ्ट आ जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। ये तो सबसे छोटा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, मेन पॉइंट तो भी मैं आगे बताऊंगा। अगर अभी ले ली तो क्या क्या धक्के लगेंगे तुम्हें। अगर आप अभी करंट वाली ब्रेजा लेते हो, और उसके बाद रियलिटी में क्या होगा, करंट वाली जो ब्रेजा है ना, अगर आप उसको इंटीरियर वाइज देखते हो, वो काफी ज्यादा आउटडेटेड लगती है सेगमेंट में आने वाली सेम प्राइसेस की कार के हिसाब से। इनफैक्ट अगर आप टॉप मॉडल के वेरिएंट्स भी कंपेयर करोगे, चाहे आप नेक्सॉन देख लो, XUV 3XO देख लो, या फिर अब जो वेन्यू नेक्स्ट जन आई है, जो कि सेगमेंट में सबसे शानदार इंटीरियर्स दे रही है, तो ब्रेजा कहीं भी स्टैंड आउट नहीं करती। तो यानी कि आप न्यू इंटीरियर्स में भी मिस आउट कर जाओगे। अच्छा तुम लोग को ना कल की एक बात बताता हूँ। कल मैं गाड़ी चला के जा रहा था कहीं पे, तो मेरे साथ में ना बिल्कुल टिर्री होती है ना, टिर्री समझते हो, टुक टुक बोलते हैं, ई रिक्शा बोलते हैं उसको, वो आगे खड़ा हो गया। तो मेरी नजर सीधा पड़ी भाई टिर्री के डिजिटल क्लस्टर पे। भाई ई रिक्शा में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ गया भाई। स्कूटी में भी आता है, बाइक में भी आता है, ब्रेजा में भी नहीं आ रहा। अब आप खुद ही अनुमान लगा लो कि ब्रेजा कितनी पीछे चल रही है भाई। टिर्री के अंदर भी आ गया डिजिटल क्लस्टर। वन ऑफ द मेन पॉइंट जो मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा, देखो आपने इतना तो सुना ही होगा कि मारुति ब्रेजा की सेल डिक्लाइन हुई है पिछले 2 महीने में, काफी हुई है। स्पेशली GST 2.0 के बाद दिवाली पे कुछ नहीं खास उसने करा, कोई बहुत अच्छी सेल नहीं हुई। अब यहाँ पर आपने ये न्यूज सुनी भी होगी कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें आता है 1.5 लीटर का इंजन, उसकी वजह से गाड़ी पे GST बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली बाकी सारी कॉम्पैक्ट एसयूवी में। नेक्सॉन 3XO, वेन्यू, काइलैक, सिरोस, सब पे आपको 18% का GST है। तो अब मारुति ने प्लानिंग क्या करी है, जो लेटेस्ट न्यूज चल रही है, कि इसमें 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आ सकता है, या फिर इसमें 1 लीटर का टर्बो जो फ्रॉन्क्स में आता है वो आ सकता है, या फिर 1.2 लीटर का टर्बो भी आ सकता है, जो कि लीस्ट एक्सपेक्टेड है। तो यानी कि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है 40% 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड, 40% 1 लीटर टर्बो की, और साथ ही में अगर मैं मान लूं कि भाई चलो 20% मान लेते हैं, शायद 1.2 टर्बो आ जाए, क्योंकि डीजल इनके पास है नहीं। अब इंजन चाहे कोई भी आए, ये बात नहीं करने बैठूंगा मैं कि अंडर पावर है, ओवर पावर्ड है। भाई GST की वजह से कार का रेट भी तो लाख रुपए के आसपास कम हो जाएगा। आपने 1 लाख रुपए महंगी कार ली 6 महीने पहले, क्या बात कर रहे हैं। अब आपके मन में आना चाहिए कि भाई इसको मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ, इसने लॉजिकल बात बोली है। और सुनो, अभी 1 लाख का तो आपने लोन कराया, उस पर जो आप इंटरेस्ट भरोगे वो भी तो गिन लो। आपको चोट लगी, फीचर भी नहीं मिल रहा है वहां पे। आपको ये भी चोट लगी कि कार का जो ओवरऑल एक्सटीरियर है ना, उसकी लाइटिंग भी शायद चेंज हो सकती है। यानी कि जो रियर टेल लैंप है, फ्रंट में जो प्रोजेक्टर्स आते हैं,
उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि कुछ चेंजेस हो जाए। तो यानी कि आपने इतना सब मेहनत का पैसा लगाकर क्या करा, एक आउटडेटेड कार ले ली। कब कब ले ली? जब कार को ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले लॉन्च हुए हुए, बिल्कुल पीक टाइम पे ब्रेजा के फेसलिफ्ट के। एक पॉइंट ये भी है कि विक्टोरिस के अंदर आपको अंडर द बूट सीएनजी ऑफर होने लगा ऑलरेडी, ये तो आपको पता ही होगा ना। तो अब वो बाकी कार्स में भी देना चाहिए। तो विक्टोरिस को लॉन्च हुए वक्त काफी अच्छा टाइम हो चुका है, सेल बढ़ी है, 13,000 होगी पहले महीने में, अब ब्रेजा का नंबर है। तो बाय एनी चांस अगर आप सीएनजी लवर थे, आप इतना बड़ा बोझा लेके ढोते रहोगे अपनी कार के अंदर, और पीछे से नई ब्रेजा जब आएगी उसके अंदर वो अंडर द बूट सीएनजी आ जाएगा। तो भाई साहब मुझे ऐसा लगता है सीएनजी को भी अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो ये लॉजिक पूरा समझो। अच्छा, एक चीज जो मैं ऐड करनी भूल ही गया था, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो ब्रेजा में मिसिंग है, या फिर हो सकता है कि वो उसके लोअर वेरिएंट्स में नहीं आते। फॉर एग्जांपल टीपीएमएस नहीं आता। अब ये एक बहुत जनसाधारण फीचर है जिसकी बहुत ज्यादा नीड है। इसी तरीके से अब क्या होगा ना, जब नई ब्रेजा आएगी तो ऐसे ही नहीं आ जाएगी एलएक्सआई वीएक्सआई में जो फीचर आ रहे हैं वैसे ही। फीचर्स का जो आपका पूरा एक सेग्रीगेशन होता है वो अलग वे में होगा। जैसे आपने Hyundai Venue नेक्स्ट जेन में नोटिस करा कि बेस मॉडल अब इन्होंने काइंड ऑफ हटा ही दिया। बेस से ही आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और साथ ही में एक बड़ा स्क्रीन पूरा पैनल लग के आ रहा है, ड्यूअल सेटअप। तो इसी तरीके से मारुति ब्रेजा के फीचर्स भी अलग होंगे, यानी कि बेस मॉडल में अलग फीचर आ सकते हैं थोड़े बढ़ के, सेकंड बेस में भी थोड़े बढ़ के आ सकते हैं। पर अगर आपने जो करंट वाली ले ली तो जो आपको मिल रहा है वही का वही मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो मैं याद दिला दूं, मारुति विक्टोरिस में भी आपको अब बेस मॉडल के अंदर ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और साथ ही में स्क्रीन ये लगाकर दे रहे हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल के साथ। सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ इसी तरीके की स्ट्रैटेजी आएगी। पैसे भी मुझे लगता है थोड़े से बढ़ सकते हैं। मैं कह रहा हूं यार, अगर 15-20 हजार रुपए बढ़ते हो और ब्रेजा का भविष्य सुधरता हो, क्योंकि इसका भविष्य जा रहा है अंधकार में। भाई देखो, ब्रेजा जितनी भी मर्जी लोगों की फेवरेट कार रही हो, पर कभी ना कभी फेवरेट नहीं रहती जब दूसरे लोग कंपटीशन में आगे बेटर कार देने लग जाएं। अब मैं लास्ट में आपको ये बताने वाला हूं कि किन को फिलहाल लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि बहुत अर्जेंट है भाई, नहीं है वक्त 6 महीने रुकने का, और कई फैमिली के काम होते हैं, कुछ रीजंस हैं व्हाटसोएवर। तो एक काम कम से कम ये करना, ZXi और ZXi प्लस मत लेना। उससे बढ़िया है कि आप वेन्यू पे शिफ्ट हो जाओ, या फिर टाटा की सियरा लॉन्च हो गई है उस पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि वहां भी 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आ चुका है। तो अगर तो आप ऐसे शख्स थे कि भाई नई ब्रेजा मैं तो 1.2 लीटर वाली भी ले लेता, तो 1.2 लीटर जाके वेन्यू ले लो। नई की नई गाड़ी है, थोड़ी सी बड़ी भी हो गई है, फीचर भी बढ़िया मिल रहा है, प्लेटफॉर्म इंप्रूव्ड है। और अगर आपको चाहिए कि भाई नहीं, मेरे को एक स्ट्रॉन्ग कार सेफ्टी भी चाहिए, क्योंकि कई लोगों को रहता है कि भाई पता नहीं मारुति की सेफ्टी आए ना आए, देश का लोग टाटा टाइप तो सेफ्टी नहीं है, पर मारुति उसे पसंद है, तो एन इंजन आ चुका है सियरा में, वो ले लेना जाके। तो ZXi प्लस यानी कि 13 से 15 लाख रुपए के आसपास आज की डेट में ब्रेजा में लगाने का कोई सेंस नहीं है मेरे भाई। इसीलिए यहां पर मैं आपको ना एक कार नहीं बोल रहा कि आपको लग रहा हो कि भाई ये चाहता है कि ब्रेजा की सेल जो है टाटा में चली जाए, तो इसलिए मैं आपको 2 कार ऑप्शन दे रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं एक ऑप्शन और ले लो आप। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप इसमें Hyundai Creta भी ऐड कर लो। ZXi प्लस लेने से बढ़िया है Creta को कोई बेस उठा लो, क्योंकि Creta में भी अभी वक्त है, इंस्टेंटली अपडेट नहीं हो रही, वो काफी समय है। बाकी अगर आपको किसी और ब्रांड में नहीं जाना, आप मारुति का भरोसा चाहते हो पर आप आउटडेटेड ब्रेजा नहीं चाहते, तो LXi VXi ले लो, या फिर फ्रॉन्क्स का कोई वेरिएंट ले लो, वो ज्यादा समझदारी होगी। अब एक्सट्रीम ऑप्शन बिल्कुल लास्ट वाला उन लोगों के लिए कि भाई मैं ब्रेजा ही लूंगा और मेरे पास 6 महीने भी नहीं है, तो भाई आप एक काम करो, कम से कम न्यू ईयर का वेट करो। न्यू ईयर पे थोड़े बहुत डिस्काउंट आएंगे, और जैसा मैंने बोला कोशिश करना ZXi प्लस तो मत ही लेना, ZXi तक ले लेना ज्यादा से ज्यादा, उसमें भी जब आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा हो, क्योंकि चांसेस है मारुति का स्टॉक बचा हो। हालांकि मारुति बहुत स्मार्ट कंपनी है, इसीलिए पिछले 1-2 महीने से आपको न्यूज आ रही थी कि मारुति ब्रेजा जो है आउट ऑफ स्टॉक जा रही है। इन्होंने प्रोडक्शन ही कम कर ली कि बैकलॉग बनाना ही क्यों है, अगर इनको फेसलिफ्ट लाना है तो वहां पर एडवांटेज है। बाकी मैंने आपके लिए देखो कितनी अच्छी वीडियो बनाई है। एक तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है हिमांशु, हम लोग इस तरीके की वीडियोस डालते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी और कार रिव्यूज वॉक अराउंड सब कुछ हम आप लोगों के साथ टाइमली शेयर करते रहते हैं। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।